Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching The Rai Family. The Rai Family. So guys, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जगत माता हैं तो उनका कल एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने हेयर स्ट्रेट वगैरह किया था। उससे पहले उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि कभी भी बहू बेटी नहीं बन सकती है। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा हम बात करेंगे क्योंकि उनका और भी बहुत सारे वीडियो आए हैं क्योंकि वो गई हुई हैं अपनी बेटी के यहाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा तो वीडियो मैंने कल आप लोगों को बताया था जिस वीडियो में वो अपने हेयर स्ट्रेट वगैरह की हैं। और ठीक है, देखो मैं लोगों की तरह ये नहीं बोलती कि एज के हिसाब से अपने शौक़ पूरे नहीं करने चाहिए। जब तक लाइफ है तब तक अच्छे से रहना चाहिए। जो आपका मन है वो करो। देखो वो किसी से पैसे ले नहीं रही हैं, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल है, उनको जैसे रहना है। हाँ, इंसान तब बोलता है जब आप अपनी फैमिली को अच्छे से नहीं रखते हो और आप खुद अच्छे रहते हो तो जरूर awkward सिचुएशन हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। बट एक चीज़ हमें बोलना है कि जो वो बोली थी कि कभी भी बहू बेटी नहीं बन सकती है, मेरी बेटी मेरे लिए इतना कर रही है, तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि क्या आपकी बेटी भी तो बहू है कहीं की। तो आपने अपनी बेटी को ये नहीं बताया कि वो भी अपने ससुराल वालों को पूछे। जिस तरह से आप जगत भैया के यहाँ जाती हैं, जगत भाभी के यहाँ जाती हैं, हर उनकी लाइफ में जिस तरह से आप चाहती हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है। जगत भाभी पहले की जो भी पास्ट में आप लोगों के रिलेशन थे, जो भी चीज़ें थी, लेकिन जब आपने जगत भाभी का इतना साथ दिया, उनका बुरा वक्त में आप काम आई, तो इसके बाद आपकी इम्पोर्टेंस वो करते हैं। ठीक है, जैसे एक बार मुझे वो चीज़ बहुत अजीब सा लगा था कि जब जगत भैया और जगत भाभी गए थे दिल्ली वो सिंगर के शादी में, और इधर छोटा भाई चला गया था मनाली घूमने तो नहीं, मुझे लग रहा था कि मनाली का एक रेंट पर लिया था इन लोगों ने रूम, जिसको वो फ्री करने गया था। तो वहाँ वो घूमने वगैरह लगा, जिसमें जगत माता गुस्सा होकर और चली आई थी, रोते धोते पूरा आई थी, जिसका बहुत बड़ा इशू बना था। तो ब्लेम होने लगा था जगत भैया पे। तो जगत भैया ने बोला कि जिस तरह से मैं जाता हूँ घर पे, अपना जाता हूँ सिवान जाता हूँ, तो जिस तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बड़ा बेटा हो करो, उस तरह से जब भी लोग सिवान से अम्बाला आते हैं, पता नहीं क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। अम्बाला का घर मेरा होता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन मैं अगर 2 दिन के लिए भी जाता हूँ सिवान, तो सिवान में भी मेरे अपने कर्तव्य होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। जिस तरह से मैं आके करता हूँ उसी तरह से आप लोगों का घर है, आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि शायद अम्बाला में उस दिन दूध नहीं था, चाय बनाने के लिए भी दूध नहीं था, या फिर जगत माता की तबीयत ख़राब थी और छोटा भाई चला गया था मनाली घूमने, तो जगत माता को दिखाया भी नहीं गया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया था। तो आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है, तो आप अपने बेटों के लाइफ में भी इम्पोर्टेंस चाहती हैं एक माँ बन के, और बेटी की लाइफ में भी चाहती हैं। बेटी कर रही है तो अच्छा लग रहा है कि बेटी इतना केयर कर रही है, हेयर स्ट्रेट कराई, मेरा इतना ध्यान रखती है, मनीषा तो बोल के भी नहीं स्ट्रेट कराई, वगैरह वगैरह चीज़ें आपने बोला। लेकिन आपकी बेटी ने बर्थडे पार्टी रखा, अपने मायके से हर किसी को बुला लिया, दोनों भाई भाभियाँ आ गईं, आप आ गईं, शायद आपके हस्बैंड नहीं आए हैं, बाकी सब लोग आ चुके हैं। लेकिन उस बर्थडे पार्टी में बेटी के ससुराल से कोई भी नहीं दिख रहा है। तो क्या बेटी के ससुराल में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको बुलाया जा सके? आप तो खुद बोल रहे थे ना कि मैंने अपनी बेटी को इतना सिखाया है, ऐसे संस्कार दिए हैं कि जैसा देश है वैसा वेश रखना चाहिए, अपने ससुराल में सबसे बना के रखना चाहिए। तो क्या आपकी बेटी बनाती है या ससुराल वाले ऐसा बना के रखे हुए हैं? क्योंकि अगर आपकी बेटी बना के रखती तो आपकी बेटी बुलाती भी, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ अपने मायके वालों को बुलाया है। अब आप बताइए कि अगर आपके यहाँ ऐसा सिचुएशन हो जाए तो कैसा लगेगा? अगर आपकी बहू सिर्फ मायके वालों को पूछे और आपको ना पूछे तो कैसा लगेगा? या फिर जगत भैया ही सिर्फ अपने ससुराल वालों को बुला ले और आपको ना पूछे, अपनी बहन को ना पूछे, अपने भाई को ना बुलाए, तो कैसा सिचुएशन लगेगा? तो ये चीज़ को आप कभी भी वीडियो में नहीं बताई हैं, या अपनी बेटी को आपने बोला है ऐसा कुछ नहीं बताई हैं। अब जब क्वेश्चन उठने लगा तो हो सकता है आप आके बोल देंगे कि मैंने तो बोला था कैमरे के पीछे, कैमरे पे आके नहीं बोला था। बट ये सिचुएशन हर किसी को बहुत awkward लगा है। दूसरा सिचुएशन और
है एक कि आप गई थी, आपके दामाद का ऑपरेशन होना था, तो आप टेक केयर करने गई थी, मतलब देखने गई थी, संभालने गई थी, सपोर्ट के लिए गई थी। लेकिन वहाँ पे देखने में तो ये लग रहा है कि आप अपना मेकओवर में लगी हुई हैं, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर रही हैं, अपने शौक़ पूरे कर रही हैं। जैसे मैं पहले बोली हूँ कि मैं इस चीज़ की निंदा नहीं करती, सबको अपने शौक़ पूरे करने चाहिए। अब मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ कि अगर एज हो जाए और कोई बंदा अच्छा कपड़ा पहन ले, अच्छे से रहे, तो जब उसको लोग बोलने लगते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम और इस तरह की चीज़ें बोलने लगते हैं, तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बोल रही हूँ कि उसके साथ साथ अगर वो बंदा अपने परिवार को अच्छे से रखता है, तब भी उसका अधिकार है ये करने का। अगर उसके घर में बहू, बेटियाँ, बेटे, दामाद, नाती पोते अगर नहीं अच्छे से हैं, तो उस लेडीज़ का या फिर उस जेंट्स का नहीं मतलब बनता अपने को अच्छे से रखने का। तो आप जब ठीक है बर्थडे पार्टी हो रही है, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ आपके दामाद की तबीयत ख़राब है, ऑपरेशन होने वाला है। किस चीज़ का ऑपरेशन मुझे नहीं पता इतना, लेकिन ऐसा सिचुएशन देखने में तो नहीं लग रहा है, वो अच्छे खासे चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आपने करा तो लिया, वो बात सही है, लेकिन एक भी अपडेट नहीं दिया कि कब ऑपरेशन कराना है, क्या सिचुएशन है। क्योंकि जब आप कोई चीज़, क्योंकि आप इमरजेंसी में भाग के गई थी, तो आप चीज़ अगर अपडेट नहीं देती हैं, तो लोगों को ये भी कंसर्न होता है। देखो बर्थडे है, चीज़ें हो रही हैं, तो लोग हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ निगेटिव बोलेंगे, कुछ पॉजिटिव बोलेंगे। बट सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा कि कोई अगर बंदा मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, तो लोग उसको सपोर्ट करने आ जाते हैं, भले ही पीछे 6 महीने पहले उनसे कंट्रोवर्सी हुई हो। जैसे कि अभी जेठू भाई का है, जेठू भाई की तबीयत ख़राब हुई, तो वो दीप्ति हो गई या फिर अलका हो गई, जिससे भी उनकी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन सब ने उनको बेस्ट विशेज दिया है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी रिकवर कर जाओ। तो सोशल मीडिया है, तो हो सकता है कंसर्न हो, जिसको आपके ऑडियंस को ही कंसर्न हो, जिसको आपने बताया हुआ है कि आप इमरजेंसी में जा रही हैं, तो क्योंकि आप इमरजेंसी में गई, ऑपरेशन कराने का बोल के गई, बट वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, सेलिब्रेशन करिए, छोटी बच्ची है, उसका हक भी है कि उसका बर्थडे अच्छे से बने, बट एक आपके ऑडियंस का भी हक है कि आप उनको एक अपडेट दे दीजिए कि क्या चीज़, क्या सिचुएशन है, कब ऑपरेशन होगा, क्या कंडीशन है, इसका अपडेट देना ज़रूरी है। और तो कुछ नहीं, बातें और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। और हो सकता है शाम को एक वीडियो सपना और अंशु पे लेके आएंगे, क्योंकि वो छोटी बच्ची का कुछ मैंने सुना है। अभी मैं देखती हूँ क्या सिचुएशन है, फिर मैं वीडियो लेके आऊँगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और चीज़ जो मैं बोलना भूल गई थी, कि शायद इनके कमेंट बॉक्स में सब ने बहुत भर भर के जगत माता को भर भर के गंदे और निगेटिव कमेंट आए हुए हैं। तो उनकी बूढ़ी बूढ़ी लाल लगाम, और जैसे मैं बोल रही हूँ कि इस उम्र में ये शोभा नहीं देता है, वगैरह वगैरह कमेंट आए हुए हैं। अब मेरे पास मोबाइल तो है, बट वो कमेंट पढ़ूंगी तो वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो तो डायरेक्टली आप लोगों ने देखा होगा, अदरवाइज़ जाके देख भी सकते हैं, उनका वीडियो पड़ा हुआ है। तो मैं उन लोगों को तो यही बोलूँगी कि देखो, सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है, सबको अपना पैसा लग रहा है, अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेने का हक सबका पर्सनल होता है। तो यहाँ मैं उन लोगों को बोलूँगी कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ठीक है, उनका शौक़ उन्होंने पूरा कर दिया। हो सकता है बेटी को भी जब पता चला होगा कि मेरी माँ को का मन है कि उसके भी हेयर स्ट्रेट हो, तो क्या होता है ना कि पेरेंट्स का जब कुछ मन होता है वो जल्दी बोल भी नहीं पाते। जगत माता हालांकि बोल देती हैं, लेकिन जैसे मेरी माँ है तो जल्दी कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन पर्सनल अगर मुझे सब पूछे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी माँ भी अच्छे से रहे, अच्छी चीज़ें करे, इस तरह से रहे। तो अगर मैं चाहती हूँ मेरी माँ अच्छे से रहे, तो वो भी किसी की माँ है, अगर उन्होंने किया तो ये कहीं भी कतई भी गलत नहीं है। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।